अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुरब्बे मसावात, और मुरब्बे मसावात में हम हल कर रहे हैं मश्क नंबर 2.4। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को देखते रहें, यहाँ पर हर सबक के वीडियोस मौजूद है। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.4। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पेज नंबर 43 पर मुझे यहाँ पर पहला जो सवाल है 2.4 का वो ये है कि मुंदरजेल मुरब्बे मसावातों का मियारी सूरत से मुवाजना करके ABC की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले आपको मुरब्बे मसावात की जो मियारी सूरत है वो पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ मुरब्बे मसावात की मियारी सूरत AX² + BX + C = 0। अब जो भी मुरब्बे मसावात होगी सबका मुवाजना इसी से करना होगा आपको। तो देखिए सबसे पहला क्या कहता है यहाँ पर, पहला जो क्वेश्चन है वो है x² - 7x + 5 = 0। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा कि दी गई मुरब्बे मसावात को इस मसावात से AX² + BX + C = 0 से मवाजना करने पर, ये मवाजना करेंगे आप इस तरह से, और A की कीमत आप 1 लिखेंगे। A मतलब x² का ज़रीब, यहाँ x² के पास कुछ भी नहीं है यानी 1 है, इसलिए A = 1। अब B = x का ज़रीब, तो x का ज़रीब यहाँ कौन है, -7 है। सिर्फ 7 नहीं लिखना, -7 लिखना है। बिल्कुल इसी तरह से C मतलब कांस्टेंट नंबर, यानी जो अकेला नंबर जिसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं है तो उसे C कहेंगे। तो C मतलब यहाँ पे 5 है। बिल्कुल इसी तरह से जो नंबर 2 है, पॉइंट क्या है, 2m² = 5m - 5। तमाम अरकान यहाँ आ जाएंगे, 2m² - 5m, और ये -5 इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू यहाँ 0 बचेगा। अब जब हम ये लाइन लिखेंगे दी गई मुरब्बा मसावात को AX² + BX + C = 0 से मवाजना करने पर, तो A बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। B बराबर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। C बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो बस आपको ABC की कीमत निकालनी है। नंबर 3 क्या है, y² = 7y, है ना। अब y² के माइनस में 7y आ जाएगा, और कांस्टेंट हम है ही नहीं तो हम +=0 लिखेंगे, और इक्वल टू या 0, क्योंकि 7y यहाँ आ चुका है तो इसलिए वहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। और C वाला नंबर यानी जो कांस्टेंट नंबर होता है, मुश्तरक नंबर होता है जिसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं होता, वो यहाँ हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमने 0 लिख के डाल दिया। अब सेम दी गई मुरब्बा मसावात को AX² + BX + C = 0 से मवाजना करने पर, तो A की कीमत आ जाएगी 1, B की कीमत आ जाएगी -7, और C की कीमत आ जाएगी 0। तो इस तरह से ये जो सवाल नंबर 1 के 3 सवाल है जिसमें ABC की कीमतें मालूम करनी थी वो यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल नंबर 1 है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं फ़ौरन, ताकि हम बढ़ सकें सवाल नंबर 2 की तरफ। तो अब देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 का जो पहला सवाल है यहाँ में बोला गया है कि मुंदरजेल मुरब्बे मसावातों को ज़ाब्ते के तरीके से हल कीजिए। तो पहली मसावात हमने लिख रखी है यहाँ पर। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जो मसावात दी होगी पहले चेक करना है वो मुरब्बा मसावात है या नहीं। अब ये मुरब्बा मसावात है और इसका जो मियारी सूरत है AX² + BX + C = 0 से मवाजना करना है हमें, वो उर्दू वाली लाइन लिखनी होगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे A = 1, B = ये कितना है, 6 है, C = कितना है, 5। तो इस तरह से ABC की कीमत निकालने के बाद हम B² - 4AC की कीमत मालूम करेंगे। तो B² क्या होता है, B मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस यहाँ लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, 4 × A मतलब 1 और C मतलब 5। तो 6 का मुरब्बा 36, -4 × 4, 4 × 5 = 20। तो 36 में से 20 जाएंगे तो 16 बचेंगे, है ना। फिर हम ज़ाब्ते का तरीका का इस्तेमाल करेंगे जो श्रीधर आचार्य का ज़ाब्ता कहलाता है ना। तो x की कीमत क्या है मालूम कर रहे हैं हम, x की कीमत, तो -b ± √B² - 4AC/2a, ये फॉर्मूला है। तो देखिए -b यानी 6 हो गया, ± B² - 4AC की कीमत कितनी है, 16 ही है, तो रूट में 16 लिख दीजिए आप। 2 × a मतलब कितना है, 1 है। तो देखिए अब हम आगे हल करते हैं। -6 जमा नफ़ी 16 जो है वो 4 बन के, जिसका जज़र मुरब्बा है ना, वो बाहर आ जाएगा 4 बन के, और 2 × 2 है ना। अब क्या करेंगे, x = -6 + 4/2 इधर दे देंगे, या फिर है ना x = -6 - 4/2 यहाँ दे देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, -2/2 है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10/2। तो x की कीमत कितनी आ जाएगी यहाँ पर,
एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगी और एक्स इक्वल टू 2 का 2 5 10 यानी -5 हो जाएगा, है ना। तो 2 कैंसिल होंगे तो 1 आएगा -1। तो यहाँ आ गई कीमत एक्स की, दोनों कीमत हमने यहाँ ला ली है। बिल्कुल इसी तरह से सवाल नंबर 2 भी हम यहाँ हल करेंगे। देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम एक वक्त में कर सकें। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करना होगा, मवाजना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, फिर ए की कीमत निकालेंगे, a बराबर 1 होगा, b बराबर -3 होगा, c बराबर -2 होगा। तो पहला काम है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम करना। तो -3 का स्क्वायर यानी b की कीमत -3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर 4 इंटू a यानी 1 और c यानी -2। तो देखिए कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर +9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बच्चे ज़्यादा करके इसी में कंफ्यूज जाते हैं कि भाई सर 3 माइनस आ गए, हल कैसे करना है। तो माइनस वाले अदद का जब मुरब्बा करेंगे तो प्लस में ही आता है उसका मुरब्बा। तो 3 का मुरब्बा 9, ये माइनस माइनस प्लस, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो ये 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो माइनस फॉर्मूले का और ये b की कीमत खुद माइनस में है, प्लस माइनस इधर पे रूट में 17 लिखेंगे बटे 2 इंटू ए मतलब कितना है 1 है, यानी 1 आएगा, इक्वल बराबर है। तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस जजर 17 ऐसी का ऐसे ही रहेगा और 2 का 2, यही हमारी कीमत हो जाएगी x की, है ना, क्योंकि 17 तो जजर से बाहर निकल नहीं पाएगा। तो 3 जमा जजर 17 बटे 2, एक ही कीमत आ गई, और x बराबर 3 नफ़ी जजर 17 बटे 2। तो इस तरह से ये 2 सवाल जो है यहाँ कंप्लीट होते हैं इस हिस्से में। अब अगले हिस्से में हम और 2 सवाल हल करेंगे ताकि बढ़ते हैं आगे। फिर बिल्कुल ऐसे ही करना है, सिंपल है, आसान है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर दूसरे का तीसरा और चौथे की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अब सवाल नंबर दूसरे का तीसरा अब हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर भी पहले मवाजना करेंगे, ए बी सी की कीमत निकालेंगे। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 और सी बराबर आ जाएगा -7, है ना। उर्दू वाली लाइन वो आपको बिल्कुल लिखना होगा कि दी गई मुरब्बा मसात को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर। अब यहाँ पर देखिए पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पे निकालेंगे। तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 3 और सी मतलब -7, है ना। तो 2 का मुरब्बा 4 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 सते 84। तो ये 84 और 4 88 हो जाएगा, है ना। फिर हम x की कीमत करेंगे -b, फॉर्मूला लगाएंगे बड़ा वाला, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो -b यानी 2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 88 लिख देंगे यहाँ पर, और ये 2 ज़रब a मतलब कितना है 3 है। देखिए अब यहाँ लिखते हैं माइनस प्लस माइनस, ये इसको ले लेंगे हम 22 चौक ले लेंगे, है ना, और अंदर जाएगा 2 3 ये 6 हो जाएगा, है ना। अब इधर नीचे लिखते हैं, जगह की किल्लत की वजह से ऐसा ऐसा लिखना पड़ रहा है हमें, -2 प्लस माइनस ये 4 जो है 2 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर जजर में 22 रह जाएगा, है ना। 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर जजर में 22 रह जाएगा, और नीचे 6। देखिए अब -2 कॉमन निकालते तो ये क्या बचेगा 1 प्लस माइनस √22 बटे 6। तो ये 2 से तकसीम होता है, 2 का 2 2 3 6, है ना। तो 2 का 2 2 3 6 तकसीम हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3, ये कीमत आ जाएगी। इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -1 प्लस √22 बाई 3, और एक आ जाएगा x इक्वल टू -1 माइनस √22 बाई 3। ये सवाल नंबर तीसरे का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में भी वही लाइन लिखना है, दी गई मसात को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मुआवजा करने पर। तो ए बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5, बी बराबर आ जाएगा -4 और सी बराबर आ जाएगा -2, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 5, सी इंटू -2, है ना। तो 4 का मुरब्बा 16, नफ़ी नफ़ी जमा, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, है ना। तो कितना आएगा ये 56 आ जाएगा, ये दोनों का एडिशन। अब m का वैल्यू फाइंड करना है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो माइनस b का वैल्यू खुद -4 है, प्लस माइनस ये इधर आ जाएगा 56, 2 इंटू a मतलब कितना आ जाएगा 5,
है ना। तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 14 चौक 56 लिख सकता हूँ मैं, 14 चौक 56 है ना। 14 4 ये 2 पंजे 10 है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, 14 अंदर ही रहेगा अपॉन 10। यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ज़रा ये स्टेप गौर से देखिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर 2 बचेगा, प्लस माइनस ये रूट 14 ही रहेगा, है ना, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 जगह 14 हो जाएगा ये बटे 10। अब क्या करेंगे 2 का 2 2 पंजे 10 कैंसिल करें तो m की 2 कीमत आ जाएगी। एक तो आ जाएगी 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5 ऐसा हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 ये एक आ जाएगी m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। तो ये फाइनल आंसर है सवाल नंबर 4 का। तो ये थे सवाल नंबर 2 के 3 और 4। ये बहुत ही सिंपल आसान है, बस आपको पहाड़े याद रहना चाहिए और मुरब्बा निकालते आना चाहिए और कॉमन निकालते आना चाहिए, तब जाके आप ये 2 सवाल हल कर सकेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 2 के 5वें और 6ठे की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 2 का 5वां सवाल यहाँ पर है। अब देखिए आप गौर से देखेंगे कि जो मसावत है ये ख़ती मसावत नहीं है, ये कसर की सूरत में है। तो हम क्या करेंगे इस 1/3 को यानी नसब नुमा से जो 3 है वो हटाने के लिए हम पूरी मसावत को 3 से ज़रब कर देंगे। तो किस हो जाएगा 3 ज़रब वाई स्क्वायर जमा 1/3 वाई ज़रब 3 इक्वल टू 2 ज़रब 3। तो क्या हो जाएगा देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा ये, तो यह हो जाएगा 3y स्क्वायर जमा y इक्वल टू 2 3 6। इसको भी यहाँ ले लेंगे 3y स्क्वायर प्लस y फिर ये -6 इक्वल टू 0। देखिए अब बन गई हमारी ख़ती मसावत। इसको मवाजना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मवाजना करने के बाद वो लाइन लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 सवाल एक बोर्ड पे एक साथ करने हैं, इसके लिए जगह की किल्लत की वजह से मैं वो उर्दू वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आपको ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पर a की जो कीमत हो जाएगी वो 3 आ जाएगी, b की कीमत यहाँ पर 1 आ जाएगी और c की कीमत यहाँ पर -6 आ जाएगी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की अगर कीमत हम मालूम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 3 और c यानी -6। तो 1 का मुरब्बा तो 1 ही हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा 4 3 12 12 6 72। तो 72 रही की तो आएगा 73 यानी 73। अब क्या करेंगे y की कीमत मालूम करना है, इसलिए y इज इक्वल टू फिर बड़ा वाला फॉर्मूला गया -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a ऐसा लगाएंगे, है ना, इज इक्वल टू -b क्या है 1 है ना। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 73 अपॉन 2 इंटू a मतलब 3। तो कितना आ जाएगा ये y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6। यही आंसर हमारा होगा। y की कीमत देखिए इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं, -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। तो ये y की 2 कीमतें आ जाएगी। तो ये था सवाल नंबर 5। चलिए अब बढ़ते सवाल नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर भी हमको मुआवजा करना है, a b c कीमत निकालनी है। तो a बराबर आ जाएगा 5, b बराबर आ जाएगा 13, c बराबर आ जाएगा 8, है ना। 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 ये दिया है हमको। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत निकालेंगे। तो b है 13 -4 है ना, a यानी 5, c मतलब 8। तो कितना होगा 13 का मतलब 169 हो जाएगा, है ना, माइनस 4 पंजे 20, 20 अट्ठे 160, है ना। तो कितना आएगा 169 में से 160 गया तो 9 बचा। तो अब यहाँ पे मालूम करेंगे x की वैल्यू। तो बड़ा वाला फॉर्मूला गया -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो माइनस b की कीमत 13 है जमा नफी ये कितना हो जाएगा 9 बटे 2 ज़रब a कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5, है ना। इक्वल को ऐसे लिखना है x इक्वल टू -13 जमा नफी ये 3 बन के बाहर आ जाएगा और ये 2 पंजे 10। अब हम इसे अलग अलग कर लेंगे, x इक्वल टू -13 जमा 3 बटे 10 और x इक्वल टू -13 नफ़ी 3 बटे 10। तो कितना आ जाएगा आंसर ये -10 बटे 10, है ना, और यहाँ पर -16 बटे 10, है ना। -13 -3 -16 जाएगा। तो देखो 10 10 कैंसिल है तो आंसर x इक्वल टू -1 आ जाएगा और ये 2 के पार से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 2 पंजे 10 यानी x की कीमत -8 बटे 5 आ जाएगी, है ना, 8 बटे 5 आएगी कीमत। तो ये है सवाल नंबर 6। अब इस तरह से ये 2 सवाल है, 5वां और 6ठा, बहुत ही सिंपल है, आसान है।
पूरा सवाल नंबर 2 जो है अब वो यहाँ मुकम्मल होता है ज़ाब्ते के तरीके वाला। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 जो है अब हमारी मश्क का आखिरी सवाल है। क्या दिया गया है हमें? एक मुरब्बा मसाद दी गई है x² माइनस प्लस 2√3x प्लस 3 = 0 ये दिया गया हमें, और बोलता ज़ाब्ते के तरीके से मुनज़्ज़ल फ़्लो चार्ट में दी गई मालूमात के मुताबिक उसको हल कीजिए। तो पहले तो उसने कहा गया है कि भाई हल करते वक्त पहले मवाजना करना है, मवाजना करने के बाद ABC की कीमत निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दी गई मुरब्बा मसाद को x² प्लस bx प्लस c = 0 से मवाजना करने पर तो a बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, b बराबर 2/3 आ जाएगा, c बराबर आएगा 3, है ना। तो सबसे पहले हम b² माइनस 4ac की कीमत मालूम करेंगे, है ना, यही बोला ना सेकेंड नंबर पे। तो b मतलब होता है 2/3, है ना, इसका स्क्वायर, फिर ये -4, है ना, a मतलब 1, c मतलब 3, तो 2 का मुरब्बा ये हो जाएगा 4, ज़रब 3 का मुरब्बा से ज़र कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस 4 तिया 12। तो देखिए 4 तिया 12 माइनस 12 ये 0 हो जाएगा, यानी b² माइनस 4ac की कीमत 0 आ गई। अब x की कीमत मालूम करने के लिए हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस जज़र b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो -b कितना हो जाएगा 2√3 जमा नफी, ये कितना हो जाएगा 0, 2 × a मतलब कितना हो जाएगा 1। देखिए x = -2√3, अब ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस 0 बटे 2 × 2। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी अलग अलग कर लेंगे, x की मालूम कर लेंगे, x = -2/3 जमा 0 बटे 2 और x = -2/3 माइनस 0 बटे 2। देखिए सेम बात है, यहाँ पर 0 जमा करेंगे तो 2/3 बटे 2 ही आएगा, है ना। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, -2/3 बटे 2। तो सेम कीमत आने वाली x की, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये -3 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर 3 है। बस जज़र की कीमत देख के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हल कैसे होगा। तो देखिए आप याद रखें, 2 का मुरब्बा 4 और जज़र 3 का स्क्वायर से जज़र कैंसिल हो जाएगा तो 3 बार आ जाएगा। तो इस तरह से हल करना है। ये था सवाल नंबर 3, बहुत ही सिंपल है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप हल कर सकेंगे। तो ये थी मश्क नंबर 2.4। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद हमने ये डाला है। वैसे एक पहले बड़ा वीडियो बनाया गया था जिसमें तमाम मालूमात, तमाम तरीके हमने बता दिए थे, लेकिन ये ज़रूरत पेश आ रही थी स्टूडेंट्स के कहने पर कि अब ये जो मश्क है 2.4 स्पेशली डालना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपके लिए पेश है। अब आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, इस वीडियो को देखने के बाद अपने तमाम दोस्त अहबाब में सब में शेयर कीजिए और हमारे चैनल से के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।